हरियाणा इंसाफ मंच का सरकार पर कैलेंडर वार। अपने कैलेंडर में रोहतक में दिखाई विकास की सबसे ज्यादा घोषणाएं, दूसरे जिलों से भेदभाव का आरोप। बीजेपी को लेकर अपने बयान पर कायम है विधानसभा अध्यक्ष, पहले जूती तो अब बीजेपी को कहा जुराब। भारतीय जनता पार्टी एक यूनिवर्सल साइज की मोजा है, जुराब है, जो हर पैर में फिट आती है राजनीति। जगाधरी जेल की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, तलाशी के दौरान कैदियों के पास से मिले मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैटरी। फिर शर्मसार हुई खाकी, फरीदाबाद में एएसआई 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, केस से नाम हटवाने के एवज में मांग रहा था रिश्वत। कैथल में कैंटर कार और बाइक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, पीजीआई चंडीगढ़ रेफर। अवैध मोबाइल टावरों की जद में गुड़गांव, अवैध तौर पर लगे हैं 523 टावर, सिर्फ 2 टावर वैध, आरटीआई में खुलासा। और क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर को देश का सबसे बड़ा सम्मान 26 जनवरी को किया जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित। नमस्कार एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा टुडे के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। हरियाणा टुडे की शुरुआत एक ऐसे कैलेंडर की खबर से जो सरकार पर विकास में भेदभाव के आरोप लगा रहा है। कैलेंडर जारी किया है गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के इंसाफ मंच हरियाणा ने। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैलेंडर कह क्या रहा है। गुड़गांव से कांग्रेसी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। इस बार उनका जरिया बना है हरियाणा इंसाफ मंच का कैलेंडर। इस कैलेंडर में प्रदेश के सभी जिलों के विकास कार्यों का आंकड़ा दिखाया गया है। इंसाफ मंच का कहना है कि कैलेंडर का मकसद विकास में हो रहे भेदभाव को आंकड़ों के जरिए लोगों के सामने रखना है। गुड़गांव से कांग्रेसी सांसद राव इंद्रजीत सिंह के हरियाणा इंसाफ मंच ने सूबे की हुड्डा सरकार पर निशाना साधने के लिए इस बार अलग जरिया अपनाया है। इंसाफ मंच ने एक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर की खास बात है इसके आंकड़े। कैलेंडर में हरियाणा के सभी जिलों में हुड्डा सरकार के 9 साल में हुए विकास कार्यों की घोषणाओं का आंकड़ा दिया गया है। इंसाफ मंच की तरफ से कहा गया है कि ये आंकड़े आरटीआई के जरिए जुटाए गए हैं। शनिवार को इंसाफ मंच के मीडिया प्रभारी जीएल शर्मा ने गुड़गांव में इस कैलेंडर को लॉन्च किया। परक नीतियां रही हैं पिछले 8-9 सालों में, उसके विषय में प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए इंसाफ मंच हरियाणा ने एक पोस्टर निकाला है, जिसके माध्यम से हम हरियाणा की जागरूक जनता को ये समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से नौकरियों में, डेवलपमेंट में और क्षेत्रीय भेदभाव हरियाणा सरकार ने पिछले 9 सालों में किया। कैलेंडर में दिए गए आंकड़ों को देखकर इसका मकसद साफ हो जाता है। कैलेंडर में दिखाया गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश में सबसे ज्यादा 1237 घोषणाएं मुख्यमंत्री के गृह जिले रोहतक में हुई हैं। वहीं सबसे कम घोषणाएं सिर्फ 43 यमुनानगर के लिए की गई हैं। इसके अलावा सिरसा के लिए 92, फतेहाबाद के लिए 251, हिसार के लिए 270, अंबाला के लिए 229, पंचकुला के लिए 47, कुरुक्षेत्र के लिए 253, कैथल के लिए 197, करनाल के लिए 179, पानीपत के लिए 61, जींद के लिए 181, सोनीपत के लिए 272, भिवानी के लिए 415, झज्जर के लिए 436, महेंद्रगढ़ के लिए 232, रेवाड़ी के लिए 190, फरीदाबाद के लिए 89, पलवल के लिए 100, मेवात के लिए 115 और गुड़गांव के लिए 69 घोषणाएं की गई हैं।
आंकड़े देखते ही पता चल जाता है कि इसके जरिए हरियाणा में विकास के मामले में हो रहे भेदभाव के आरोपों को सही साबित करने की कोशिश की गई है। 21-22 हजार करोड़ रुपया हम अकेले गुड़गांव के लोग देते हैं। रोहतक 1237 डेवलपमेंट, गुड़गांव में 69, और रोहतक में सारे काम पूरे हो गए। गुड़गांव में जो 69 घोषणा हुई उनमें से 10-15 तो रिजेक्ट हो गई, कुछ इन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया है। कैलेंडर में दिखाया गया है कि प्रदेश के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा जमा करवाने वाले जिले गुड़गांव के लिए सिर्फ 69 विकास के कार्यों की घोषणा की गई है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में मात्र 69 घोषणाएं हैं, जबकि हरियाणा के राजकोष में हम 70% हिस्सा देते हैं। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री ज्यादातर मंचों पर अपने भाषण में आंकड़ों के जरिए ही अपने कार्यकाल में हुए विकास के कामों को लोगों के सामने पेश करते हैं। इस बार इंसाफ मंच ने आंकड़ों के जरिए ही सीएम को घेरने की कोशिश की है। एवन तहलका, हरियाणा के लिए गुड़गांव से मोहम्मद जावेद। तो इस बार हरियाणा सरकार पर आंकड़ों के जरिए वार किया गया है हरियाणा इंसाफ मंच की ओर से, और हरियाणा इंसाफ मंच के मीडिया प्रभारी जीएल शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएल शर्मा जी, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीएल शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहता है आपका कैलेंडर? ये जो कैलेंडर और पोस्टर हमें लॉन्च किया है, हमारे माननीय अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद है गुड़गांव लोकसभा के, वो डिस्क्रिमिनेशन की डेवलपमेंट में जो बात उठाते रहे हैं जी, उसको आंकड़ों के जरिए, जो आंकड़े आरटीआई के तहत प्राप्त हुए हैं उसके जरिए हमने समस्त हरियाणा के जिलों का डेवलपमेंट का आंकड़ा हमने प्रस्तुत करके दिखाया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं। और इनमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि रोहतक में 1237, जबकि गुड़गांव जैसे शहर में मात्र 69, और अन्य जिलों की भी बात करें, चाहे वो हम यमुनानगर की बात करें, अंबाला की बात करें, सभी जिलों का आंकड़े वाइज हमने आरटीआई से जो डेवलपमेंट की घोषणाएं हैं उनको प्रोया है, और इस पे काफी मेहनत की है और मेहनत करके दिखाया है कि जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, सरकार के अन्य मंत्री और विधायक बोलते हैं कि समान विकास हुआ है, आप देखेंगे कि कहीं भी आपको समान विकास दर नजर नहीं आएगा। और हमने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि आंकड़ों के खेल में माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा की जनता को, या उनके मंत्री हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भी हमने सब जगह समान विकास किया है। इसके बाद में इनकी बोलती बंद हो जाएगी, और ये सच और आरटीआई के इसी सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह से 70% रेवेन्यू आप गुड़गांव से हरियाणा के राजकोष में ले रहे हैं, और मौलाना ने शक्ति रैली में बोला कि आज के दिन 36,000 करोड़ का बजट है, तो जो आंकड़े प्रदेश सरकार प्रस्तुत करती है वो पिछली सरकार का 2004 की सरकार के प्रस्तुत करती है। उस वक्त कुल बजट 2,000 करोड़ रुपया था, आज 36,000 करोड़ रुपया बजट है हरियाणा सरकार का, तो 18 गुना आपका बजट बढ़ गया है। और उस वक्त अगर 100 करोड़ रुपए किसी जिले में लगे थे, तो अब प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 1800 करोड़ रुपए लगने चाहिए थे, जबकि वो मात्र कहीं 200 करोड़ की बात कर, कहीं 150 करोड़ की बात करके वाई लूटने का प्रयास करते हैं। आप इस कैलेंडर में या पोस्टर में ये भी देखेंगे कि जो औद्योगिक गति का विकास है वो बहुत धीमा रहा है 8 सालों में, और केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक हमने इस पोस्टर में सिद्ध किया है कि किस तरह से इतने 84,000 के आसपास जो उद्योग हैं वो किस तरह से प्रताड़ित हुए हैं बिजली की कमी के कारण से, और उनका डेवलपमेंट और उनका विकास और उनकी जो गति थी धीमी, जो प्रोडक्शन की, वो किस तरह से प्रभावित हुई है। इसी तरह से महिलाओं की कुपोषण की बात, महिला और बच्चे के मामले में हरियाणा कुपोषित के मामले में बहुत बुरी स्थिति में है, और आप ये भी देखेंगे कि दलित उत्पीड़न हो चाहे महिला उत्पीड़न हो, इस मामले में भी हरियाणा सरकार कटघरे में खड़ी है, और कई प्रदेशों से काफी नीचे हैं। तो किस तरह से नंबर 1 हरियाणा बताया जा रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो हम हरियाणा की जनता को जागरूक करना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में पोस्टर हम लॉन्च किया है आज, और पूरे प्रदेश की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तक
सभी हरियाणा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक क्षेत्र जी, विशेष जीएल शर्मा जी, शहर जो ये विशेष घोषणाओं का जिक्र किया गया है, जो घोषणाओं के आंकड़े दिए गए हैं, आपसे इनकी स्थिति भी जानना चाहेंगे। घोषणाएं ये लागू हो चुकी हैं या सिर्फ घोषणाएं की गई हैं, पूरी हो चुकी हैं या पूरी नहीं हो चुकी है, और कहाँ ये कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और कहाँ कितनी अधूरी पड़ी हुई है, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कैलेंडर में आपने डिटेल में दिया हुआ है। जी बिल्कुल। जैसे आप गुड़गांव की हम बात, आप रोहतक की बात करें तो लगभग सारी घोषणाएं 1237 पूरी हो चुकी हैं। और अगर गुड़गांव की आप बात करेंगे तो 69 में से 15 इन्होंने रिजेक्ट कर दी, कुछ पे काम शुरू हुआ ही नहीं है। आज से 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी बादशाहपुर में आके एक राव तुलाराम कॉलेज की घोषणा करके गए थे, बस अड्डे की घोषणा करके गए थे बादशाहपुर में, और ITI फरूखनगर में घोषणा करके गए थे। उनपे आज तक केवल इसलिए काम स्टार्ट नहीं हुआ है कि हरियाणा सरकार ने पैसे का इंतजाम नहीं किया है। एक मामले में आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट का है और जिस महकमे ने फाइल भेजी वो भी स्टेट गवर्नमेंट का है। केवल आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के पास फाइल पहुंचाने का ही 2 साल से समय नहीं लगा है। तो इस तरह से अन्य जिले अगर आप देखेंगे, सभी जिलों में लगभग स्थिति यही बनी हुई है कि जहां घोषणाएं भी हुई हैं वह वहां पे ज्यादातर जो अनाउंसमेंट है मुख्यमंत्री की वो कुछ रिजेक्ट कर दी गई हैं, कुछ पे काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। जबकि रोहतक में ये काम पूरा हो चुका 1237 घोषणा के लिए। तुलनात्मक आपने अध्ययन किया है जीएल शर्मा जी इस कैलेंडर को बनाने के लिए, क्या आपने ये भी कोशिश की है कि पिछली सरकारों के दौरान कितनी घोषणाएं हुई हैं, कितने काम हुए हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन इस सरकार के कामों के साथ किया जाए? क्या कोशिश की गई है ये भी? मैं ये मान के चलता हूँ कि जो पिछली सरकारों की घोषणा है वो तो मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं अपने मुख से कि फलां सरकार ने रेवाड़ी में 100 करोड़ रुपए दिए थे, हमने 250 करोड़ रुपए दे दिए। पिछली सरकार की मैंने बताया जैसे कि 2000 करोड़ का बजट था, उसमें से अगर आपको 2 करोड़ मिल गए, 20 जिले थे तो आपको उसका 10% मिल गया था। और आज के दिन जब 36,000 करोड़ का बजट है और 250 करोड़ रुपए मिले हैं तो आपको 5% भी नहीं मिला। ये आंकड़ों का खेल में जो उलझाया जा रहा था वो हमने सिद्ध करने की कोशिश की है। जी, जीएल शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। संत कुमार हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संत कुमार जी, स्वागत है आपका आईवन तहलका हरियाणा पर। जी धन्यवाद। संत कुमार जी, इंसाफ मंच हरियाणा की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें RTI के जरिए जानकारी मिली है कि रोहतक के लिए 1237 घोषणाएं की गई हैं, जबकि दूसरे जो जिले हैं वो उससे काफी पीछे रह जाते हैं। सबसे कम 46 घोषणाएं की गई यमुनानगर के लिए, और गुड़गांव की बात करें तो सिर्फ 69 घोषणाएं। क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देखते हुए? देखिए, एक तो ये बोगस और गलत है, आंकड़े झूठा कैलेंडर पेश कर रहे हैं जी। आप एक बार देखिए, अगर ये बराबर विकास की बात, अगर नाइंसाफी की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ गुड़गांव में तो मुख्यमंत्री जी मेट्रो लेके गए, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो भी चलवा दी, और रोहतक में अभी भागलगढ़ तक भी मेट्रो नहीं आई है। तो आप ये देखिए, काम तो गुड़गांव में सारे हरियाणा में अगर कहीं सबसे ज्यादा हुआ है तो गुड़गांव में हुआ, ये सारा देश जानता है जी। और जहाँ तक इस कैलेंडर की बात है जी, इसमें इसने घोषणाएं दी है जी कि भी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी का हल्का रोहतक जिले में पड़ता है जी। वो जिस गांव में जाते हैं वहाँ के MLA की हैसियत से लोग कहते हैं कि ये हमारी गली बनाओ, गली बनेगी, ये इंद्रजीत के मकान से लेके संत कुमार के मकान तक। मुख्यमंत्री ने कह दिया यस। एक गांव में 6 गलियों की डिमांड कर दी, मुख्यमंत्री MLA, मुख्यमंत्री कहता है मैं बढ़वाऊंगा, वो घोषणा होगी। तो इस तरीके की घोषणा है, ये ऐसी घोषणा इंद्रजीत जी जब पीछे मुख्यमंत्री जी को गुड़गांव में लेके गए जी, तो इंद्रजीत जी पहले आदमी थे तो ये कहते थे कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने के बाद सबसे ज्यादा विकास मेरे एरिया में गुड़गांव में हुआ है जी। आज चूंकि वो उनका मन नहीं, कांग्रेस से वो बागी हो गए हैं, इंसाफ मंच बना रखा है, इसलिए इस किस्म की बातें करते हैं। इन बातों में कोई तंत्र नहीं है। तो संत कुमार जी, आपका कहना है कि जो आंकड़े दिए गए वो सही नहीं है? आंकड़े भी बोगस हैं जी। जीएल शर्मा जी, आपका जवाब चाहेंगे? आपके जो आंकड़े हैं उनके पर सवाल खड़ा कर दिया गया है कि वो सही है ही नहीं। दुरुस्त करना चाह रहा हूँ, ये हमारे भाई हैं, इनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि गुड़गांव में मेट्रो रेल आई और रैपिड मेट्रो आई, रैपिड मेट्रो में 1 पैसा ना स्टेट गवर्नमेंट का लगा ना किसी और का लगा, वो प्राइवेट ILFS की रैपिड मेट्रो है जिसको बहका के ये कहा गया था कि 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, 25 तुम देना, 50 DLF करेगी। बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिए,
उसके बाद में डीएलएफ ने भी हाथ खींच लिए, क्योंकि उस बेचारे का काम 30% लग गया था पैसा, तो उसने टोटल पैसा अपने जेब से लगा के अपनी प्राइवेट रैपिड मेट्रो चलाई है। और दूसरी जहां मेट्रो की बात है, संत कुमार जी को ये नहीं पता कि उसमें 50% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का इतना हिस्सा नहीं है। और जी जी, दूसरी यहाँ बात पर ये कवायद करें- कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की भी रही है, इससे नकारा नहीं जा सकता। जीएल शर्मा जी, जीएल शर्मा जी, आंकड़ों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि ये आंकड़े ही झूठे हैं। आप उससे जानकारी चाहेंगे कि आंकड़े कहां से इकट्ठे किए गए और कितने सत्य हैं ये आंकड़े? ये कहता हूँ कि अगर ये आंकड़े झूठे हैं जी। तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की आरटीआई हमारे पास मौजूद है। अगर ये चाहे तो मैं इनको मेल कर दूंगा कल जी। सुबह, मेरे से मेल ले लेंगे आरटीआई की, और ये आरटीआई से स्टेट गवर्नमेंट ने आंकड़े दिए हैं। और जो बात कही जा रही है कि राव इंद्रजीत सिंह सीएम साहब को लेके गए थे, संत कुमार जी की दूसरी याददाश्त के लिए मैं डाल देता हूँ। 2005 में हमारे गुड़गांव में रैली हुई थी, धर्मवीर गाबा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और उसमें राव इंद्रजीत सिंह ने उस वक्त भी सीएम साहब से हिसाब मांग लिया था कि तुम कह रहे हो 750 करोड़ हमने गुड़गांव पे लगा दिए, लेकिन पैसा कहीं लगा दिखाई नहीं, रोड तो टूटे पड़े हैं। और जी, एक बार जवाब ले जीएल शर्मा जी, जवाब ले लेते हैं संत कुमार जी का। संत कुमार जी, आरटीआई के जरिए मिली है ये जानकारी? क्या आरटीआई के जरिए झूठी जानकारी मिली? मैं आप मेरी बात ना तो समझ रहे ना, ये शर्मा जी इसको गौर कर रहे हैं बात को। जी संत कुमार जी, आप बोलो। शर्मा जी को सारी जानकारी होते हुए ये लोगों को बहकाने का एक काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था जी कि मुख्यमंत्री जी एमएलए की हैसियत से जाते हैं, एक गांव में अगर 15 गलियों की उन्होंने घोषणा कर दी लोगों ने की मांग पे, जी जी, तो वहाँ के एमएलए हैं, तो वहाँ की घोषणा तो है, वो घोषणा मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आ जाएगी जी। अब ये इंद्रजीत जी मुख्यमंत्री को लेके जाओ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो अगर 100 गलियों की घोषणाएं हो जाएंगी, 100 गलियों का मतलब घोषणाएं तो 100 होगी, लेकिन वो काम तो है 10 लाख रुपए के। जी जी, केवल घोषणाएं होने से ये नहीं हो गया कि ये घोषणा कर दी तो इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। इनको एक बात का पता होना चाहिए। मैं 2-3 बातें 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा जी। नंबर 1, देखिए आज हरियाणा के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, आज हरियाणा के अंदर कितने इसके बिजली के कारखाने बने हैं, आज हरियाणा के अंदर कितने डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 150 इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, आज कितने पॉलिटिकल कॉलेज बने हैं। वो सारे हरियाणा में एक जाल बिछा हुआ है। तो ये इन लोगों ने तो एक बहाना बना लिया। मुख्यमंत्री जी के किए हुए विकास से के सामने आज किसी के साथ कोई जवाब जब नहीं बढ़ पा रहा, तो एक बात कहते हैं कि जी रोहतक में ज्यादा काम हो गया जी। अरे भाई रोहतक में तो सबसे पीछे थे हमें, महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी बात नहीं करते ये। गुड़गांव आज एशिया में नहीं वर्ल्ड लेवल के नक्शे पे आज लाके खड़ा कर दिया 9 साल में मुख्यमंत्री ने जी। संत कुमार जी, एक बार जीएल शर्मा का जवाब ले लेते हैं। जीएल शर्मा जी, क्या इस तरह की चीजों की भी तुलना की आपने, इस तरह की चीजों का भी अध्ययन किया आपने? जिस तरह की बात संत कुमार जी कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी घोषणाएं होती हैं जो विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं, क्या वो भी जुड़कर इतनी ज्यादा हो जाती हैं? मैं संत कुमार जी से ये पूछना चाहूंगा कि केवल मुख्यमंत्री जी ने विधायक के बतौर जो घोषणा करी वो रोहतक में कर दी, तो क्या महेंद्रगढ़ में उनका विधायक नहीं है? क्या झज्जर में 1237 रोहतक में, 436 झज्जर में है, तो झज्जर का विधायक कांग्रेस का नहीं है? क्या रेवाड़ी का विधायक कांग्रेस का नहीं है? क्या कोसली का विधायक कांग्रेस का नहीं है? तो जितने कांग्रेस के विधायक हैं जो जिलों में पढ़ रहे हैं, वहां पे मुख्यमंत्री जी कोई विधायक लेके नहीं गए क्या? वहां पे घोषणा नहीं गलियों की कर पाए क्या? ये एक बहुत बड़ी बात है जी। बस छोटा सा जवाब ले लेते हैं संत कुमार जी का। संत कुमार जी, ये मेरी बात को समझ नहीं पाए जी। ये या तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पंडित जी, या जानबूझ के मिसगाइड करने की बात करते हैं। मैंने ये कहा कि एक एमएलए, आप मुख्यमंत्री को पद को एक तरफ रखती है जी जी, वो एमएलए की हैसियत भी रखते हैं, और एमएलए की हैसियत से वो जब अपने हल्के में जाते हैं तो उसमें एक गांव में अगर 20 गलियों की डिमांड आई, 2 चौपाड़ की डिमांड आई, 2 छोटी छोटी पुलियों की डिमांड आई, वो सारे मिलके काम हुए 5 लाख के, और घोषणाएं होगी उसमें 25 जी। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ उन घोषणाओं से विकास बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर ये जो पंडित जी बात कर रहे हैं,
ये अपने हल्के में ले जाए। एक गांव में 100 डिमांड आ सकती है जी। तो ये कहना है कांग्रेस का कि कुछ इस तरह की छोटी छोटी घोषणाएं मिलाकर इतनी ज्यादा घोषणाएं हो जाती हैं और जिस तरह से इन आंकड़ों को पेश किया जा रहा है उसकी और ज्यादा अध्ययन होना चाहिए। संत कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीएन शर्मा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कैलेंडर पेश किया गया है हरियाणा इंसाफ मंच की ओर से, उसमें आंकड़े दिए गए हैं और आंकड़ों में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हरियाणा में अलग अलग जिलों में विकास में भेदभाव किया गया है। दिखाने की कोशिश की गई है कि सबसे ज्यादा विकास रोहतक में हुआ है, जबकि जो दूसरे जिले हैं हरियाणा के वो काफी पीछे हैं घोषणाओं को लेकर कम से कम। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुलदीप शर्मा के ताजा बयान की। ये रबड़ की एक ऐसी जूती है जो हर पैर में फिट होती है। मैं तो खैर कभी माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अपने शब्दों को साबित करूंगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है। शर्मा बीजेपी को लेकर अपने बयान पर कायम है। रबड़ की जूती वाले बयान से तिलमिलाई बीजेपी की आपत्ति का जवाब देने के लिए कुलदीप शर्मा ने आज करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले बयान पर किसी तरह का खेद जताने की बजाय शर्मा ने इस बार बीजेपी की तुलना रबड़ की जूती की बजाय जुराब से कर डाली। ये रबड़ की एक ऐसी जूती है जो हर पैर में फिट हो जाती है। ये रबड़ की एक ऐसी जूती है जो हर पैर में फिट हो जाती है। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा अब भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्हें अपनी शब्दावली और भाषा पर कोई खेद नहीं है। मैं तो खैर कभी माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अपने शब्दों को साबित करूंगा। मैं तो खैर कभी माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अपने शब्दों को साबित करूंगा। करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के बारे में दिए अपने बयान पर माफी नहीं मांगने वाले। बीजेपी को पहले जूती कहने वाले कुलदीप शर्मा ने इस बार बीजेपी को जुराब कहा है। वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहता हूं, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी रबड़ की जूती है, रही है और रहेगी। अगर उनको इस शब्द से थोड़ी सी भी तकलीफ है तो मैं अपने बड़े भाई रामविलास को ज्यादा तकलीफ में नहीं रखना चाहता, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक यूनिवर्सल साइज की मोजा है, जुराब है, जो हर पैर में फिट आती है राजनीति में। चलो जूता शब्द उसे उनको तकलीफ है तो मोजा है, इट्स ए जुराब, यूनिवर्सल साइज, हर पैर में फिट, इलास्टिक है। और जब ये मैंने कहा तो इनका सारा इतिहास मेरे सामने था। बीजेपी चाहे कुछ कहे, चाहे उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे या फिर राज्यपाल से शिकायत करे, कुलदीप शर्मा ने साफ कर दिया है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शर्मा विरोधियों की चेतावनी का भला क्या ख्याल रखेंगे? उन्होंने तो अपनों की सलाह मानने से ही इनकार कर दिया है। ये असभ्य भाषा कोई भी किसी भी पार्टी का कोई कहे, मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हूँ। भाषा की मर्यादाएं रखनी पड़ेगी क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम एक जन फिगर हैं। राजनीति के अंदर जरूरी नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, कुछ इतने वरिष्ठ लोग होते हैं जो जनप्रतिनिधि नहीं बन पाते लेकिन समाज और पार्टी में बहुत बड़ा उनका स्थान होता है। पार्टी तो सिर का मुकुट है, आज जिसके सिर पर ये लग जाएगा वो देश का राजा बन जाएगा। दरअसल इक्का दुक्का कांग्रेसी भले ही कुलदीप शर्मा को संभलकर बोलने की सलाह दे रहे हों, लेकिन ज्यादातर तो उनके पक्ष में नजर आते हैं। उन्हें ना तो शर्मा जी की भाषा में कोई खामी नजर आती है, ना ही उनके जुमलों में। वो दोहराए नहीं, वो ना तो इस्तीफा देंगे ना खेद प्रकट करेंगे। दरअसल कुलदीप शर्मा को लेकर ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी जुबान फिसल गई हो, बल्कि वो तो सोच समझकर अपने विरोधियों को साधने की मंशा से जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कुलदीप बिश्नोई को फुकरा और ओलंपिक संघ को लेकर दिए अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।
कुलदीप शर्मा वक्त बेवक्त बार बार इस तरह के बयान देते रहते हैं जिनको लेकर भाषाई मर्यादा पर बहस छिड़ जाती है। लेकिन इस बार बीजेपी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है उस पर शुरू हुई बहस खत्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। उधर बीजेपी के नेता भी अपने अपने तरीके से कुलदीप शर्मा के इस बयान का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष OP धनखड़ ने तीखे शब्दों में हरियाणा विधानसभा स्पीकर के बयान की आलोचना की। धनखड़ ने कहा कि ठीक है, हम रबड़ की जूती हैं क्योंकि हम बहुत जल्द हरियाणा की जनता के पैरों में फिट हो जाएंगे। एक तरफ तो ये उनकी शब्दावली उनके व्यक्तित्व का बखान करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मैं कहूँगा कि हमारी उपयोगिता बहुत है। हम आम जन के काम की चीज़ है। पूरे हरियाणा के पैरों में अब हम फिट होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सबके लिए उपयोगी है। जिनको किसी खास देश के मौजों की, किसी खास देश के जूतों को पॉलिश करने की आदत हो जाती है, विदेशी जूतों को, उनको शायद इस तरह के जनता के काम के जो रबड़ के जूते हैं वो शायद पसंद नहीं आते होंगे। उनको उस प्रकार की चमक देखने की आदत होगी और वो उन्होंने इस शब्दावली से अपने व्यक्तित्व का वर्णन कर दिया है। ये रबड़ की एक ऐसी जूती है जो हर पैर में फिट होती है। मैं तो खैर कभी माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अपने शब्दों को साबित करूंगा। तो आज हरियाणा टुडे में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।